हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूटी फैक्ट चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग भारत की मृदा वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय मृदा का जो वर्गीकरण है उस वाले टॉपिक की हम लोग पूरी ड्राफ्टिंग किए थे। तो टॉपिक की जब हम लोगों ने ड्राफ्टिंग किए थे तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि मृदा की परिभाषा देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था भारत की मृदा का वर्गीकरण। तो भारत की मृदा का जो वर्गीकरण है उसको 4 आधारों पर उसको वर्गीकृत किया जाता है। तो जो सबसे पहले वर्गीकृत करते हैं उसे उर्वरता के आधार पर। तो उर्वरता के आधार पर मृदा का वर्गीकरण देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग अवसादों के कणों के आकार तथा उनकी प्रकृति के आधार पर मृदा का वर्गीकरण देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मृदा का वर्गीकरण जो है रंग के आधार पर, उसको देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे फसलों के आधार पर मृदा का जो नामकरण हुए हैं, जैसे कपासी मृदा, चाय की मिट्टी का जो निर्माण हुआ है उसको देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी टॉपिक के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जो भारतीय मृदा का वर्गीकरण किया गया है, जोनल या अजोनल सॉइल जो है उनका वर्गीकरण देखेंगे। जैसे मंडली और जो क्षेत्रीय मृदाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत देखते हैं मृदा क्या है। तो मृदा क्या है? तो मृदा जो होती है, जो भू सतह होती है, जैसे मृदा जो होती है भू सतह की सबसे ऊपरी परत जो होती है वो असंगठित अवसादों, ह्यूमस एवं पोषक तत्वों से युक्त संरचना होती है। तो मृदा की परिभाषा क्या है? भू सतह की सबसे ऊपरी परत जो असंगठित अवसादों, ह्यूमस और पोषक तत्वों से युक्त संरचना होती है। तो ये हो गई मृदा की परिभाषा। तो मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण चट्टानों के अपक्षयन से निर्मित होने वाले अवसादों के परतदार जमाव के रूप में होता है। तो जब कोई सैल संरचना होती है उस पर अपक्षयन एवं अपरदन जैसी क्रियाएं सक्रिय होती हैं तो उस पर अवसादों का निर्माण होता है। फिर वही अवसाद जब परतदार रूप में जमा होते जाते हैं एक के ऊपर एक, तो मृदा जैसी संरचना का निर्माण होता है। अब हम लोग देखते हैं भारतीय मृदा का वर्गीकरण। तो भारतीय मृदा का जो वर्गीकरण है उसको विभिन्न आधारों पर किया जाता है। जैसे उर्वरता के आधार पर जब हम लोग मृदा का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें सबसे पहले देखते हैं अधिक उर्वर मृदा। तो जो अधिक उर्वर मृदा वाला क्षेत्र है ये मुख्यतः भारत में गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्रों में इस मृदा का विस्तार देखने को मिलता है। फिर इसमें देखते हैं उर्वर मृदा। तो उर्वर मृदा ऐसे क्षेत्रों में निर्माण हुआ है, जैसे जो बांगर वाले क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में उर्वर मृदा का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, रासायनिक उर्वरकों एवं रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा यहाँ पर कृषि कार्य किए जाते हैं। साथ ही साथ इसी वाले क्षेत्र में पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में ही नहर सिंचाई तंत्र का क्या है, यहाँ पर विकास हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर कृषि कार्य संपन्न किए जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कम उर्वर मृदा। तो कम उर्वर जो मृदा है इसका मुख्यतः जो विस्तार देखने को मिलता है भारत में, इसका जो विस्तार है मुख्यतः भारत के पठारी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो ये जो मिट्टी होती है इसकी विशेषता यह होती है कि इस मृदा पर मुख्यतः वानिकीय जैसी कृषि की जाती है। तो वानिकी कृषि इस मृदा पर की जाती है। जो अनुपजाऊ मृदा है, ये जो मृदा है इसका विस्तार मुख्यतः ऐसे क्षेत्रों में देखने को मिलता है जहां पर जलवायविक जो दशाएं हैं वो बहुत ही प्रतिकूल होती हैं। उन क्षेत्रों पर इस मृदा का निर्माण हुआ है। तो जैसे भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत इस मृदा को देखा जाता है, जैसे थार के मरुस्थल वाले क्षेत्रों में इस मृदा का निर्माण हुआ है। साथ ही साथ जो कच्छ का रण है उस क्षेत्र में भी इस मृदा का विस्तार देखने को मिलता है। तो साथ ही जैसे हम लोग हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत भी इस मृदा, ये जो अनुपजाऊ मृदा है तो इसका हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों वाले कई भागों में इस मृदा का विकास हुआ है। जैसे
इस मृदा का ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्रों में भी प्रभाव देखने को मिलता है। ये हो गया मृदा का वर्गीकरण किसके आधार पर, उर्वरता के आधार पर। फिर इसके बाद मृदा को हम लोग अवसादों के कणों के आकार तथा उनकी प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। तो जब हम लोग अवसादों के कणों एवं उनकी प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो सबसे पहले इसमें देखते हैं चिकनी मिट्टी। तो जो चिकनी मिट्टी होती है इसके कणों का जो आकार होता है सबसे कम होता है, या ये सबसे बारीक या महीन मिट्टी होती है। तो इसके कणों का आकार होता है 0.002 mm या मिलीमीटर। तो इसके जो कणों का आकार होता है 0.002 mm। फिर इसके बाद देखते हैं दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी ये जो होती है 0.002 से 0.05 mm मिट्टी। तो ये मिट्टी जो है ये एक प्रकार से भारत की प्रधान मिट्टी है। तो इसी मिट्टी पर क्या है, कृषि कार्य संपन्न किए जाते हैं। ये जो चिकनी मिट्टी होती है तो चिकनी मिट्टी दोमट मिट्टी वाले क्षेत्रों में ही इसका निर्माण होता है। जो चिकनी मिट्टी है इसका निर्माण दोमट मिट्टी वाले क्षेत्रों में होता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं बलुई मिट्टी। तो बलुई मिट्टी और रेतीली मिट्टी का जो प्रभाव देखने को मिलता है, नदी तटवर्ती क्षेत्रों में इस मिट्टी का प्रभाव देखने को मिलता है। तो जो बलुई मिट्टी है इसका आकार 0.05 से 0.2 mm के मध्य देखने को मिलता है। तो इसका जो आकार होता है चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है, तथा जो रेतीली मिट्टी होती है इसका आकार इन तीनों मृदाओं से बड़ा होता है। तो इनका आकार जो होता है 0.2 से लेकर 2.0 mm के मध्य रेतीली मिट्टी का आकार देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा मृदा की परिभाषा। मृदा की परिभाषा जो है भूसतह की जो सबसे ऊपरी परत होती है उस पर जो असंगठित अवसाद, ह्यूमस और पोषक तत्व से युक्त जो संरचना होती है उसे मृदा कहा जाता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा मृदा का निर्माण। तो मृदा का निर्माण जो है वो चट्टानों के अपक्षयन एवं अपरदन से निर्मित होने वाले अवसादों के परतदार जमाव से मृदा का निर्माण होता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने भारतीय मृदा का वर्गीकरण किया। तो भारतीय मृदा का जब हम लोगों ने वर्गीकरण किया इस टॉपिक में, तो सबसे पहले देखा उर्वरता के आधार पर। उर्वरता के आधार पर अधिक उर्वर, उर्वर मृदा, कम उर्वर और अनुपजाऊ मृदा देखा। फिर इसके बाद हम लोगों ने कणों के आकार के आधार पर हम लोगों ने मृदा का वर्गीकरण किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मृदा को रंग के आधार पर और फसलों के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। तो ये हो गया आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को कैरी ऑन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें तथा बेल आइकन को ज़रूर टिक कर लीजिए ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।